फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आपने पहले फ्यूचर टेंस कर लिया है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसमें फ़र्क क्या है। तो आपको पहले तो टेंस का जो सबसे पहली चीज़ समझनी की है वो ये है कि ये टेंस रियल लाइफ में ये जो बोलने का तरीका है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये यूज़ कहाँ पे होगा। तो हम जंप इन करते हैं मिसालों में और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। आई विल बी फिशिंग टुमारो, मैं कल मछलियाँ पकड़ रहा हूँगा। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, आपने सिंपल फ्यूचर में पढ़ा था। अगर सिंपल फ्यूचर में कहते तो मैं कहता आई विल फिश टुमारो, मैं कल मछलियाँ आई विल फिश टुमारो, से मैं कल मछली पकड़ूंगा। अब मैं कह रहा हूँ आई विल बी फिशिंग टुमारो, मैं कल मछलियाँ पकड़ रहा हूँगा। इधर से आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चला है जो मैं अगले जुमले में दोबारा आपसे कहता हूँ। ही विल बी सिंगिंग लेटर, अब इसको यूं भी कहा जा सकता था कि ही विल सिंग लेटर। तो अब मैं एक चीज़ अप फ्रंट क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, और कुछ जगहों पे जैसे आप रीडिंग करते जाओगे हमारी ऐप के अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कवानीन में, रूल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ एक्सपोजर से आती हैं, पढ़ने से, सुनने से आती हैं। जितना आप पढ़ते जाओगे आपको आइडिया होगा कि कहीं कन्वेंशनली सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होता है बजाय फ्यूचर कंटिन्यूअस के। मिसाल देता हूँ कि आपने अगर अपना घर साफ करना है, आप कहते हैं कि द हाउस विल लुक नाइस आफ्टर आई क्लीन इट। अब आप जनरली ये नहीं सुनेंगे कि द हाउस विल बी लुकिंग नाइस आफ्टर आई क्लीन इट, हालांकि वो भी थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन एक आदतन एक सुनने में जो चीज़ आती है वो हो जाती है द हाउस विल। तो सिंपल फ्यूचर यूज़ हुआ है। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक बड़ा फ़र्क ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जनरली अमूमी तौर पे वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ जो एक्शन फ्यूचर में होना है मुस्तकबिल में वो कुछ अरसे तक होता रहेगा। ये बेसिक मोटा डिफरेंस है जो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर वहाँ हो रहा है जहाँ एक एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन वो एक पॉइंट इन टाइम पे होगा, आई विल कम टुमारो। लेकिन एक है कि एक एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन वो कुछ देर तक होता रहेगा। अब जब भी कह रहे हैं ही विल बी सिंगिंग लेटर, तो वो जो सिंगिंग है वो क्योंकि कुछ देर होती रहेगी, वो गाना गाता रहेगा, तो आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहेंगे ही विल बी सिंगिंग लेटर। अब इसको यूं कहा जा सकता था ही विल सिंग लेटर, वो थोड़ी देर बाद, या वो बाद में गाएगा, ये वो ठीक है, परफेक्टली ठीक है। लेकिन आप उसको ही विल बी सिंगिंग लेटर भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप इशारा कर रहे हैं कि वो एक्शन होता रहेगा। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको रीडिंग के साथ, वक्त के साथ खुद अप्रोप्रिएट पता, आपको जो उसकी जो आप कह लें कि एक जुमले ने किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ होना है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो रूल्स वाइज जो मेन बात जो आपको अब समझ में अब इस वक्त क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वहाँ यूज़ होगा जब एक एक्शन फ्यूचर में होता रहेगा, मतलब वो कुछ मुद्दत के ऊपर एक्शन जिन्हें जब होना है तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा देना है। जनरली स्पीकिंग ही विल बी सिंगिंग लेटर, वो बाद में गाना गा रहा होगा, तो वो मतलब ही विल बी सिंगिंग लेटर। तो क्योंकि सिंगिंग एक टाइम पे होनी है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसने गाते रहना है, तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा दिया। अब देखें, गेस्ट विल बी अराइविंग इन द मॉर्निंग, गेस्ट सुबह को पहुंच रहे होंगे। अब एक गेस्ट होता, उसने पहुंचना होता, आपसे होटल का मैनेजर पूछता कि जी गेस्ट ने कब आना है, आप कहते गेस्ट विल अराइव इन द मॉर्निंग। एक गेस्ट आना है या 2-3 गेस्ट आने, उन्हें इकट्ठे एक वक्त में आ जाना है, गेस्ट विल अराइव इन द मॉर्निंग आप कह सकते हैं। अब अगर एयरपोर्ट से गेस्ट आ रहे हैं, एक टोला आना है, दूसरा आना है, तीसरा आना है, आते रहना है गेस्ट ने, तो आप कहते हैं गेस्ट विल बी अराइविंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त पहुंच रहे होंगे। एक पहुंचेगा, जो किसी की फ्लाइट 5 मिनट लेट, किसी की 15 मिनट पहले, तो वो पहुंचते रहेंगे, मतलब वो पहुंचते होंगे। जैसे हुज्जाज जब यहाँ से एयरपोर्ट पे हज करने जाते हैं, जद्दा पहुंचते हैं, तो पिलग्रिम्स विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट थ्रू आउट द डे, तो पूरे दिन के दौरान पूरा दिन गेस्ट पहुंचते, जो हुज्जाज हैं, पिलग्रिम्स हैं, हाजी हैं, वो पहुंचते रहेंगे। वो एक एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा और होता रहेगा कुछ मुद्दत के लिए, कुछ मुद्दत के लिए, लंबी मुद्दत के लिए, पूरे दिन के लिए, 10 मिनट के लिए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर एक एक्शन हो रहा होगा तो आप वहाँ पे उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई आई होप। शी विल बी स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स इन एवरी सिटी,
अब इसको मैं यूँ कह सकता था, शी विल स्पीक टू स्टूडेंट्स इन एवरी सिटी, कि वो हर शहर में स्टूडेंट्स के साथ बात करेगी। लेकिन शी विल बी स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स इन एवरी सिटी का मतलब एक इंडिकेट करता है कि ये वो एक्शन है जिसको टाइम लगेगा। एक शहर में स्टूडेंट से बात करेगी, दूसरे शहर में स्टूडेंट से बात कर रही होगी, तीसरे शहर में स्टूडेंट से बात कर रही होगी, तो एक एक्टिविटी फ्यूचर में होगी जो जारी रहेगी, जो एक मुद्दत के ऊपर जाके मुकम्मल होगी। शी विल बी स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स इन एवरी सिटी। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर से इस तरह मुख्तलिफ है कि सिंपल फ्यूचर हमने जैसे देखा था कि एक एक्शन जो फ्यूचर में होना है, ये वो है कि वो एक्शन फ्यूचर में होना है और वो एक्शन एक टाइम पीरियड के ऊपर होना है कि बजाय एकदम हो जाने के। ये बेसिक बड़ा डिफरेंस है जहां आप इसको यूज़ करते हैं वर्सेस सिंपल फ्यूचर। और साथ मैंने ये कहा, मैं समरी दे रहा हूँ कि आप इनको इंटरचेंजेबली बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। वो आप जिस तरह रीडिंग करोगे, रीडिंग मेरे भाई मेरी बहन ऐप में जिस तरह रीडिंग करते जाओगे तो आपको फिर ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी बोलने में। आपको पता चल जाएगा लिखने में, बोलने में कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा मुनासिब लगता है। तो इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? विल बी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब का। जैसे आपने सिंपल फ्यूचर में देखा था कि आई विल गो है, तो वो विल था और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में था। यहाँ पे विल बी हो गया है और वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में चला गया। आई विल बी गोइंग, शी विल बी स्पीकिंग, गेस्ट विल बी अराइविंग, तो ये यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब एक डिफरेंस है विल और वुड में। हम अक्सर अपनी आम तौर पे जुबान बोलते हुए कह देते हैं आई वुड बी कमिंग। हम आई वुड बी कमिंग होना चाहिए कि आई विल बी कमिंग होना चाहिए? वुड के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, जब हम फ्यूचर टेंस अपना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं विल और वुड का आपको डिफरेंस बताऊँगा कि ये डिफरेंस क्या है, ताकि आप विल और वुड को अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकें। अब इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? वो बड़ा सिंपल है। हमने देखा प्रेजेंट में हमने नेगेटिव बनाए, पास्ट में हम नेगेटिव बनाए। आई विल नॉट बी फिशिंग टुमारो, शी विल नॉट बी स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स टुमारो, गेस्ट विल नॉट बी अराइविंग इन द मॉर्निंग। मतलब सिर्फ आपने विल के साथ नॉट लगाना है। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। साहिल विल नॉट बी प्लेइंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे के लिए नहीं खेल रहा होगा। विल नॉट, तो विल के साथ आपका विल नॉट बी हो गया, विल बी की जगह विल नॉट बी हो गया। विल बी नॉट होगा, विल बी नॉट नहीं होना, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ये नहीं होना ही विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो विल नॉट बी और उसी तरह वर्ब की आपकी कंटिन्यूस जो फॉर्म आती है। अब उसको सवाल बनाइए जैसे हम बनाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, फिर हम आपको हर जैसे आप पिछली वीडियो से अब काफ़ी यूज टू हो गए होगे, और फिर हम एक क्वेश्चन वर्ड के साथ देखते हैं। तो सिंपल क्या होगा? विल शी बी फिशिंग टुमारो, विल यू बी कमिंग टुमारो, विल शी बी स्पीकिंग टुमारो, विल ही बी सिंगिंग लेटर। तो सिंपल वो आपका विल लगाना है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब लगाना है। विल वी बी प्लेइंग सॉकर इन द स्कूल, विल वी बी, तो विल है, सब्जेक्ट है, बी है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बड़ा सादा है। विल plus subject plus be plus present participle. Will you be teaching us the next lesson tomorrow? Will you be checking our exams tonight? तो ये एक उसका will you be, will plus subject plus be plus verb की ing फॉर्म। अब क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छा, वो मछलियाँ तो पकड़ी होगी, कहाँ पे पकड़ी होगी? Where will she be fishing tomorrow? यहाँ पे मैं जैसे पहली वीडियोस में भी कहता हूँ कि ये आपने ये नहीं कहना where she will be fishing tomorrow, क्योंकि वो सवाल नहीं है, वो सवाल ग्रामेटिकली गलत है। वेयर विल शी बी फिशिंग टुमारो, क्योंकि खाली वेयर लोग क्या करते हैं, वेयर लगाते हैं और फिर फ्यूचर का जुमला बोल देते हैं, वेयर शी विल बी फिशिंग टुमारो। शी विल बी फिशिंग टुमारो इज अ परफेक्टली फाइन सेंटेंस, बट इफ यू पुट अ वेयर इन फ्रंट ऑफ इट, पहले वेयर लगाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आपको वेयर विल शी बी फिशिंग टुमारो, तो जब आपने वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, फॉर हुम, ये हाउ, ये इस किस्म के जब क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करने हैं जुमले में, तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट तरीके से बनेगा। विल शी बी फिशिंग टुमारो के आगे आप वेयर लगाएंगे, शी विल बी फिशिंग टुमारो के आगे वेयर नहीं लगाएंगे। तो वेयर विल शी बी फिशिंग टुमारो, ठीक है। ये मैं पहली वीडियोस में भी इस सवाल के स्ट्रक्चर पे कमेंट कर चुका हूँ। व्हाई विल यू नॉट बी सिंगिंग टुमारो, इसी को नेगेटिव कर दें तो बड़ी सिंपल बात है। व्हाई विल यू बी सिंगिंग टुमारो, या वेयर विल यू बी सिंगिंग टुमारो, या हाउ विल यू बी सिंगिंग टुमारो, या फॉर हुम विल यू बी सिंगिंग टुमारो। और उसको नेगेटिव करना है तो व्हाई विल यू नॉट बी सिंगिंग टुमारो। तो फेयरली सिंपल। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस विल भी नहीं है, जैसे मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, वेयर विल सब्जेक्ट हो गया शी बी फिशिंग टुमारो।
या when will she be fishing tomorrow या why will she be fishing tomorrow। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए कि जहाँ चॉइस आपने देनी हो, will you be playing soccer match in the school or in the stadium। तो अब will you be playing soccer match, इसको यूँ पूछा जा सकता था will you play soccer match in the school or the stadium, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आपने कहा उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में किया, will we be playing soccer match in the school or the stadium, तो अब आपसे ये पता चल रहा है इससे कि सॉकर मैच को उस वक्त के ऊपर खेला जाएगा, ये नहीं कि एकदम सॉकर मैच ख़त्म हो गया, शुरू हुआ ख़त्म हो गया, वो एक मुद्दत के ऊपर वो एक्शन होगा। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ किया और कहा will we be playing soccer match in the school or the stadium। तो हमने उसको, तो चॉइस आपने दे दी। तो चॉइस बड़ी सिंपल है, बस बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, will प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब का है चॉइस ए या चॉइस बी, यानी इन द स्कूल या इन द स्टेडियम, इन द स्कूल या इन द स्टेडियम जो कि चॉइस है, जो कि बड़ी ही सिंपल सी आपकी एग्जाम्पल है। तो जनाब ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आपने एक्सरसाइजेस करनी है, हम आप लोगों के क्विजेज, इन एक्सरसाइजेस के अलावा भी अब आपका जो क्विजेज हैं वो आपको हम दे रहे होंगे, तो आप उनकी वो क्विजेज भी कर रहे हैं, करेंगे और प्रैक्टिस होगी। और इसको जैसे मैं कहता हूँ, ये थ्योरी है, रीडिंग प्रैक्टिस है। तो खाली थ्योरी पढ़ के कभी इंसान नहीं सीखता, थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन रीडिंग इसकी असल प्रैक्टिस है, क्योंकि वहाँ आप वर्ड्स को एक फुल मूवी, हॉलीवुड मूवी में देखते हो, क्योंकि हर वर्ड को एक्शन में देखते हो, टेंसेस को देखते हो, पास्ट प्रेजेंट को देखते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हो, वेरियस टेंस स्ट्रक्चर्स देखते हो। तो असल जो इंसान की लैंग्वेज डेवलप होती है, थ्योरी जब पता चल जाए तो फिर उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है, वो गैप ना पड़े, क्योंकि वरना थ्योरी बोलने लग जाती है। थ्योरी पढ़ी हो और इस मज़ेदार तरीके से पढ़ी हो और साथ साथ रीडिंग करते जाओ, ये मेरी बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।